बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। यंग डॉक्टर्स और नर्सेस की हड़ताल आज 10वें रोज़ भी जारी है। ओपीडीज़ बंद हैं जबकि हमारे मरीज ख्वार हो रहे हैं। टीचिंग और सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स में ताले लग चुके हैं जबकि इलाज मुआलजा भी बदस्तूर बंद है, जिसके बायस वार्ड्स में हज़ारों मरीज बगैर इलाज के ही अपने घरों को वापस जाने पर मजबूर हैं। महकमा सेहत के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल ख़त्म करवाने में नाकाम रहा है, जबकि इस हड़ताल से हमारे मरीज कितने परेशान हैं मरीजों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी। कब से आए हुए यहाँ पर, कब से बैठे हैं? आगे आए हैं जी। कहाँ से आए हैं? हल्लोकी से। कितनी दूर है, कितने घंटे लगे आपको यहाँ आने से और क्यों चेकअप नहीं हो रहा? चेकअप नहीं, हमने रिजल्ट लेने हमारी झगड़ा हुआ था उधर हल्लोकी गांव में, तो सुबह के आए हैं जी। बात जिसके पास जाते हो कहते जी अभी हड़ताल चल रही है, रिजल्ट नहीं हमें मिल। रिजल्ट किस चीज़ का? लड़ाई हुई तो वो सट्टे लगी थी। अच्छा, चोटें लगी थी और टेस्ट वगैरह करवाए थे? हाँ जी, टेस्ट कराए। तो उनका उनका आना तो अब बंद है, ओपीडीज और ये सारी चीज़ें भी बंद है। तो आपको लगता है कि मतलब खुलेंगी और कब तक खुलेंगी? जो कह रहे हैं जी कोई पता नहीं कदों खुले, तो जो खुलन ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਹੋ गए ਇੱਥੇ बैठे हुए हैं। काउंटर पे कोई नहीं बैठा, रिसेप्शन पे कोई नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं है। तो पूछा आपने कब तक आएंगे सारे लोग या कब तक आपकी रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी? वो कह रहे हैं कि पता ही नहीं है कब आएंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हड़ताल खत्म होएगी फिर होगा। कब तक हड़ताल खत्म होगी बताया? नहीं, कोई बताया नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र ठीक। सर कहाँ से आए आप? सियालकोट से। सियालकोट से आए हैं। मरीज, आप मरीज हैं, किसको चेक करवाने हैं? मेरी बीवी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਜਿਗਰ ਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਡੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਵਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਜਾਓ। आउटडोर तो बंद है। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। कोई डॉक्टर नहीं आया चेक करने? ਨਹੀਂ, तो कहाँ है आपकी जो बीवी हैं, वो अंदर वार्ड में है? ਉਹ ਉਧਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਈ। ਉਧਰ ਜਰਾ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। लेकिन इमरजेंसी वाले भी चेक नहीं कर रहे? ਨਹੀਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਓ, ਦਾਖਲ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਫੇਰ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। स्ट्राइक की हुई है, डॉक्टर्स ने हड़ताल दी हुई है। ਹਾਂਜੀ। तो कितनी परेशानी में आप आए हैं? इतनी दूर से आए हैं सियालकोट से और इतनी गर्मी में आए हैं, कल रात के आए हुए हैं। ਰਾਤ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ। मतलब यहाँ आपका मरीज पहले चेक होगा, डॉक्टर लिखेंगे तभी वो आपको वहाँ पर चेक करेंगे? ਹਾਂ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਬੀਮੇ ਦੀਆਂ। ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਿੱਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਗਰ ਦੀ ਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ यानी कि पथरी है, वो परेशानी बनी। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे? अपना कोई मुतालबा रखना चाहेंगे कि भाई ये चीज़ें करें, हमारे मरीज़ों को चेक करें, हम जलीलो ख्वार होने पर मजबूर हो गए हैं? पर वो तो अगर हूँ इन्हों की मर्जी ने। हाँ, चाहना कि साढ़ा कोई होए कोई काम, इतने आए इस वास्ते कोई हल कोई साढ़ा कोई काम हल होए, लेकिन नहीं कोई होन दिया। अं चाहना होना चाहिए। क्या करेंगे अगर आउटडोर बंद रहा तो? फिर ना तो फिर कितने प्राइवेट जाके फिर चेक करवा लेना, होर की करना। अं तो इन्ने जोगे भी नहीं। मैं चांग गाड़ी चलाना वा, चांगा तो घर का खर्चा भी नहीं पूरा होंदा। प्राइवेट तो नहीं अफोर्ड कर सकेंगे आप हॉस्पिटल? नहीं कर इतने सकते, पैसे लग जाते हैं वहाँ। बिल्कुल ज़ाहरी गल है। ना होया तो फिर जो अल्लाह ने मंजूर है, वो फिर अगे पूरा नहीं तकरीबन 2-3 महीने हो चले ने जो ये परेशानी तकलीफ छिड़ी है, लेकिन असी तो है ना रहन दिता कि चलो हूँ आक के परेशानी हो के इतने सियालकोट का है ना, आंदे ने मशीना को नहीं, लाहौर चले जाओ। लाहौर आए इतने कोई गल ही को नहीं, बात सुनी। मतलब अपनी सहूलत के लिए आप सरकारी हॉस्पिटलों का रुख करते हैं और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि बंद ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल बंद है। ठीक है। बीवी मेरी का मसला है, वो परेशानी बनी है, वो वास्ते रात ही पर अं रात को पार्क में बाद सौ के रात गुजारी है। अज भी हो रही उत्थे सौ के गुजारनी है। ठीक है, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए आप? मैं खानका डोगरा से हूँ। आप खुद मरीज हैं? मैं खुद मरीज़ हूँ। क्या हुआ आपको? क्या चेकअप करवाने आए? मेरा लेगामेंट्स टूटा हुआ है, ACL। तो मेरे को पिछले 3 महीने से ये मैं आ रहा हूँ, मुझे बस टाइम पे टाइम दे रहे हैं। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और मैं तकरीबन 3 महीने से ऊपर टाइम हो गया है।
मेरा कुछ भी नहीं हो रहा। कब से आपको ये है प्रॉब्लम? ये मेरे को 4 महीने होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या इन्होंने चेक किया, आपको क्या बताया है, कोई इस तरह फैसिलिटेट किया है, कुछ आपको बताया है कि कब तक ये आपका मसला हल करेंगे या किस तरीके की मतलब करेंगे चीज़ें जो आपके प्रॉब्लम कम होगा? नहीं, ये मेरे को टाइम ही दे रहे हैं और मेरे को कुछ नहीं हुआ। हर 15 दिन 20 दिन का टाइम दे देते हैं, 15-20 दिन के बाद आने के बाद फिर आगे टाइम देते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब इनकी हड़ताल चल रही है डॉक्टर्स की, कितना ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं आप? कितनी दूर से आए हैं? मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, ये तो इनकी हड़ताल चल रही है, हमारा क्या कसूर है? हम इधर किस लिए आए हैं? कितनी दूर से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? मैं खानका डोगरा से आया हूँ, ज़िला ठीक शेखपुरा। है, कितने घंटे लगते हैं आपको आने में, कितने घंटे लगते हैं जाने में? 3-3.5 घंटे लगते हैं जाने में। लोकल सफ़र करना इतनी गर्मी में बहुत ज़्यादा मुश्किल बहुत गर्मी है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तकरीबन 10 दिन हो गए इनकी स्ट्राइक जारी है, आज आप चेक करवाने आए हैं, तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर? और हड़ताल है, डॉक्टर है ही नहीं है, बोल रहे हड़ताल है हमारी। सही है, तो स्टाफ आपके साथ मतलब कोऑपरेटिव है, आपको बता रहा है कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? वो कुछ भी नहीं बता रहे, बोल रहे हमारा जब मुतालबा पूरा होगा फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे फिर आप मतलब हुकूमत से? इस तरह आप लोगों को इतनी तंगी है, मरीज़ हमारे जो है धक्के खाने पर मजबूर हैं। ये क्या हुकूमत है? ये बिल्कुल बेकार हुकूमत है। इसमें क्या लो ये देखो कितने लोग खवार हो रहे हैं, ये बस नाम की हुकूमत है, बस ये बेकार हुकूमत है। तो ये क्या लगता है आपको, कोई उम्मीद है कोई इस तरह ये स्ट्राइक कब तक ख़त्म होगी या? मेरे को कोई उम्मीद नहीं कि ये ठीक काम होगा, ये ठीक हो जाएगा। जनरल सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर हसीब हिंद हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक मैडम। सर, आज हड़ताल है, तकरीबन 10 दिन हो गए हैं हड़ताल जारी है, मरीजों का क्या कसूर है? जी बहुत शुक्रिया। हड़ताल ईद से 1-2 दिन पहले से ये जारी है हड़ताल। उसके बाद ईद की 3-4 छुट्टियां भी आईं और हमने ये सोचा कि हुकूमत होश के नाखन लेगी और टेबल टॉक के ऊपर आएगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक जमहूरी हुकूमत इस टाइम इस हिटदर्मी के ऊपर आई हुई है कि वो टेबल टॉक करने के लिए तैयार भी नहीं है। हमें मरीज़ों का इन सब का बहुत एहसास है और हम इस टाइम एमरजेंसी में ओवरबर्डन होके हम खुद ही देख लें, हम यंग डॉक्टर वहाँ पे एमरजेंसी में देख रहे हैं, यही मरीज़ हम एमरजेंसी में जो आते हैं हम उनका ओवरलोड बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो मुतालबात हैं कि आप सहीवाल में जाते हैं, हमारे वहाँ पे प्रिंसिपल उस्तादों को, टीचर्स को आप वहाँ पे हथकड़ियाँ लगवा देते हैं, हथकड़ियाँ लगवाने के बाद शाम को फिर आप उनको रिहा कर देते हैं। आप एक इंक्वायरी कमेटी, आपने 3 इंक्वायरी कमेटियाँ बनाई हैं, हर की डिफरेंट रिपोर्टें आई हैं, आप एक जुडिशल कमीशन बना के उसकी कमेटी बनाएं और हम उनके तमाम फैसले जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट होगी हम मानने को तैयार हैं। अगर एक मेडिसन का कहीं पे डॉग रिएक्शन होता है तो वो मेडिसन जिस कंपनी से आई है या जिसने उसका कॉन्ट्रैक्ट किया है, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल। अब बात यह है कि उनका मलबा आप डॉक्टर्स पे डाल दें। अब कहीं पे वायरिंग का शॉर्ट सर्किट हुआ है, आग लग गई है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो रिवैम्प हुई हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें उन लोगों से पूछें और वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का देखें। ये कॉमन डॉक्टर का काम नहीं है, कॉमन डॉक्टर का काम है वहाँ पे मरीज़ देखने। अब डॉक्टरों ने वहाँ पे एफिशिएंटली काम करके, डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ, उन्होंने तमाम बच्चों को बाहर निकाला, रेस्क्यू किया और रिपोर्ट आई है कि वहाँ किसी किस्म की कोई अमवात उस इंसिडेंट से नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये काम किया है। इसके ऊपर तमाम डॉक्टर कम्यूनिटी जो है ना एक शर्मिंदा भी है और गम गुस्सा भी उसमें पाया जाता है। और उसके अलावा हुकूमत ने कोशिश भी की कि जी हम इनकी सफ़ों में दरार डालें और आज उन्होंने कोशिश की कि जी हम ओपीडी चलवा लेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर कम्यूनिटी मुत्तहिदा है और इस टाइम भी कहीं पे वो आउटडोर सर्विसेज बहाल करने में कामयाब नहीं हुआ। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं नर्स को, डॉक्टर को तो रिहा कर दिया गया था फौरी तौर पे, लेकिन स्ट्राइक की फिर असल वजह क्या है? जी मैडम, उनको बेसिकली नर्स को बेल हुई थी। अब हमारी जो वजह ये थी कि एक प्रिंसिपल साहब को जब अब इस टाइम सिटिंग वो वहीं पे दोबारा प्रिंसिपल हैं, उनको जो हद एक महज़ब मुआशरे में, चाहे यूके यूएसए हो, जहाँ पे एक ऐसा काम करते हैं कोई भी, तो वो महज़ब मुआशरे में हमेशा उसको कंडेम भी किया जाता है और माफ़ी भी मांगी जाती है। हमारा ये मुतालबा है कि जब आप लोगों ने ये काम किया और ये काम उसके बाद आप लोगों को ये खुद महसूस हुआ कि ये हमसे गलत हो गया, आप एक बड़े दिल का मुजाहरा करें, आप माफ़ी मांगें, खुल के आएँ। हम तो यही चाहते हैं कि सिस्टम चले। आप लोग जहाँ पे जाते हैं हमारा एक इमेज ये रिफ्लेक्शन देने की कोशिश करते हैं कि ये लोग काम करने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ कि अभी आप जाएं एमरजेंसी में देखें, आपको 99% वहाँ पे यंग डॉक्टर काम करते हुए नजर आएंगे। इंडोर में जाएं, इंडोर में आपको 99% यंग डॉक्टर काम करते। लेकिन फिर आउटडोर क्यों बंद है, ओपीडीज क्यों बंद है? बहुत से मरीज हमने देखे हैं बाहर से अंदर आते हुए, मतलब
दूर दराज से आए हैं, खड़े हुए हैं, सुबह से जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इन लोगों का क्या कसूर है? इन लोगों का हमें बहुत एहसास है। हम यही चाहते हैं, देखें, या तो हम लोग टेबल टॉक पे ना आए तो फिर हमारा जवाब बनता है। हम तो आज तैयार हैं टेबल टॉक के लिए, हुकूमत तैयार नहीं है टेबल टॉक के लिए। मैं समझता हूँ जमहूरी हुकूमतों का हमेशा ये रवैया होता है कि सबसे पहले टेबल टॉक पे लेके आते हैं, मुतालबात सुनते हैं। हमारे कोई नाजायज़ मुतालबात हैं वो ना माने, हमारे जो मुतालबात हैं वो सबको भी पता है और हमने इनको भी बताए हुए हैं। आप टेबल टॉक पे आएँ, बैठे हमारे साथ बात करें, हम किसी चीज़ से घबराने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर ये समझते हैं कि जी हमें पुलिस से और इधर उधर से ये बदस्ते ज़ोर जो है ना हमें धमकाने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से हम नहीं डरने वाले। हम ये चीज़ें पहले भी देख चुके हैं, हुकूमतों ने पहले भी ऐसे काम किए हैं, हम लोग डटे रहे हैं। हम लोगों ने कोरोना में भी, कोविड में काम किया, हमने बगैर पीपी के काम किया। हमारे डॉक्टर्स शहीद हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स की फैमिलीज़ को कोविड हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे काम किया, अपनी मदद आपके तहत हमने काम किया, और जो उस टाइम कोविड में हमें यहाँ पे सर्विसेज थी आप सब लोगों को पता है यहाँ पे। तो हम डॉक्टर कम्युनिटी, हम इन चीज़ों से भागने वाले नहीं हैं, लेकिन हम काम करेंगे, हम रिस्पेक्ट के साथ काम करेंगे, डिग्निटी के साथ काम करेंगे। अगर ये चाहें कि जी हमें चपेट भी लगा दें, हथकड़ियाँ भी लगा दें, और उसके बाद इन्हें कहें जी आप दोबारा हमने खोल दिया, आप दोबारा आके काम करें, ऐसे काम नहीं, ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि टेबल टॉक करें हमारे साथ, आपके बुनियादी तौर पर क्या मुतालबात हैं? हमारे बुनियादी तौर पर मुतालबात ये हैं कि जो इन्होंने सबसे पहला जो ये एक गैर अखलाकी कदम किया था हथकड़ियों वाला, ये माफ़ी मांगे, तमाम डॉक्टर कम्युनिटी से माफ़ी मांगें। और उसके बाद जो दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि इन्होंने तमाम मुलाजमीन को, हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक विक्टिमाइजेशन स्टार्ट की हुई है। ना इंक्वायरी होती है, ना किसी किस्म के शोकाज नोटिस होते हैं, यहाँ से उठा के चुप के ये मुलाजमीन को जो है ना फेंक देते हैं। अब इस टाइम सैकड़ों मुलाजमीन को इन्होंने विक्टिमाइज़ किया हुआ है और उनको उनके घरों से दूर फेंका हुआ है। अब जब उनके पास ये चीज़ें देखने को मिलती हैं तो उनकी एक इंक्वायरी तक भी नहीं हुई। इसके बाद हमारे सिक्योरिटी के इतने इश्यूज़ हैं, हद से ज़्यादा सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं कि हर आए दिन अस्पतालों में मसले बन रहे हैं। इनका सिक्योरिटी का इतना नाकस निज़ाम है, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है। KPK और सिंध ने हेल्थ प्रोटेक्शन बिल पास किया हुआ है, पंजाब ने अभी तक नहीं किया हुआ है, जो कि दावेदार बनता है हेल्थ सिस्टम का। और इसके साथ मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे HPA-KP अलाउंस जो कि CJP ने उस टाइम कोर्ट में अप्रूव किए थे, और ये सारी चीज़ें हुई पड़ी हैं, ये डॉक्टरों को वो देने से कासिर हैं। और इसके साथ जो हमारा और जो मुतालबा है कि हमारे जो डॉक्टर्स ख़ासकर जो अब इंडक्शन में आते हैं, उनकी सीटें इन्होंने बहुत कम की हुई हैं। जो एडहॉक पे डॉक्टर्स हैं उनको इन्होंने निकाला हुआ है। एक दिहाड़ीदार, एक कंट्रैक्ट बेस्ड जॉब जो है ना, बेसिकली दिहाड़ीदार जो है, डेली वेजेस वाली जॉब, जिसका UK USA में इमेज और है, इन्होंने यहाँ पे बाकायदा एम्प्लॉयज़ जो है ना उसके ऊपर भर्ती करना शुरू कर दिए हैं कि जे अब एक डॉक्टर आएगा 3000 4000 दिहाड़ी पे काम करेगा, फिर उसके बाद उसको फारिग कर देंगे। ये इंतहाई शर्मनाक एक किस्म के इक़दाम है, बजाय इसके कि आप यहाँ के हेल्थ मुलाजमीन में इनको प्रोटेक्शन दें, ये अपना निज़ाम बेहतर चलाएं। इन लोगों ने यहाँ पे इस टाइम हेल्थ मुलाजमीन के लिए एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि इस टाइम उनको डिप्रेशन के अलावा कोई और चारा नहीं नज़र आ रहा। जनरल सेक्रेटरी पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। हम शामिल गुफ्तगू करते हैं हमारे लाहौर न्यूज़ के रिपोर्टर सज्जाद कातमी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। बात सुनिए, हमने तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, स्ट्राइक जारी है, मरीज़ कितने परेशान है ये तो आपको भी पता है। मैंने डॉक्टर साहब की मुकम्मल बात सुनी। मैं इनके साथ जो है इजहार अफसोस करता हूँ, बल्कि इनके साथ जो हुआ उसकी मजम्मत भी करता हूँ। देखें, ये कहाँ का कानून है कि आप डायरेक्टली बगैर किसी इंक्वायरी के, बगैर किसी प्रोब के, आप किसी को CM जाए तो आप किसी को हथकड़ी लगा दें। इतने दिन हो गए बकुआ हुए। जिस दिन CM मरियम नवाज़ गई वो ऑर्डर करके आई कि इनको हथकड़ी। पहली दफ़ा हिस्ट्री के अंदर हुआ है कि किसी प्रिंसिपल, प्रोफेसर और MS को बगैर किसी तस्दीक के, बगैर इंक्वायरी के, बगैर अतमाद में लिए, ना किसी को महकमे को, ना प्रेस ब्रीफिंग दी गई, मीडिया को अतमाद में नहीं लिया, हथकड़ियाँ डायरेक्टली लगाएंगी। ये इनका एहतजाज बनता था, लेकिन एहतजाज कहाँ पे किस तरह बनता था, ये इसके मैं ज़रा थोड़ा सा एंटी हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हसीब की बात सुनी। मैं डॉक्टर हसीब मेरे साथ खड़े हैं, ये मुझसे मुनाजरा कर लें। मैं कहता हूँ कि इनकी हड़ताल गैर कानूनी, गैर अखलाकी है।
जब जवाब बन गया, इन्होंने धरना दिया स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे मीडिया को बुला के, उसके आधे घंटे बाद इनके डॉक्टरों को छोड़ दिया गया। लेकिन जो इज़्ज़त गई वो वापस नहीं आती, इनका दावा ये है। ठीक है, मसला ये है कि इन्होंने गवर्नमेंट के उस इक़दाम के ख़िलाफ़ किया है, यानी डॉक्टर तो रिहा हो गए। दूसरी तरफ अक्सा नर्स को नहीं छोड़ा गया, सही खानेवाल में जिससे 3 बच्चों की हलाकत, उसको नहीं छोड़ा गया, लेकिन उसने ज़मानत करवा ली। अब नर्स भी बाहर है, डॉक्टर भी बाहर हैं, लेकिन 10वां रोज़ है इनकी स्ट्राइक जारी है। सफ़र मरीज़ 10 लाख से ज़ायद पूरे पंजाब भर के अंदर जो है वो मरीज़ अब तक सफ़र कर चुके हैं। अभी आप इन लोगों से पूछ रही थी, अभी दोबारा पूछें आप इनसे, कौन कहाँ से किस ज़िले से आया, किस तरह किराया लगा। मैं हसीब साहब को कहता हूँ, डॉक्टर हसीब को कहता हूँ कि अगर आपने गवर्नमेंट से मुतालबा करना है तो आप स्ट्राइक ख़त्म करें, आप भूख हड़ताल करें CM हाउस के बाहर। जब डॉक्टर शाम तक भूख हड़ताल करेगा, उसको पता होगा मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे किस तरह तकलीफ़ हो रही है, तो फिर उसको एहसास होगा कि जो मरीज़ साहिवाल से आया है वो किस तरह पहुँचा है टैक्सी का किराया दे के, उसने रास्ते में कुछ खाया या नहीं खाया, उसके साथ क्या गुजरी है, ये सारा कुछ समझना ज़रूरी है। लेकिन अपने मुतालबा मनवाने का पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, इस तरह नहीं होता जिस तरह हमारी यंग डॉक्टर एसोसिएशन कर रही है। यानी एसोसिएशन की बात ही ना करें, डॉक्टर्स की बात कर लें ना। अब देखें, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इनकी हड़ताल बिल्कुल कामयाब रही है। यहाँ पे इस वक्त मैं जनरल हॉस्पिटल खड़ा हूँ, यहाँ पे डमी जो है वो मरीज़ों को खड़ा करके, डॉक्टर को खड़ा करा करके वीडियो भेजी गई हैं महकमे को अच्छा की रिपोर्ट देने की कि जनाब ये देखें मरीज़ चेक हो रहे हैं। इस सब झूठ है। ठीक है, जनरल हॉस्पिटल में कोई मरीज़ चेक नहीं हुआ। ये सुबह 8 बजे से इधर बैठे हैं, जहाँ पर्ची नहीं बन रही वहाँ पेशेंट कैसे चेक होगा। सही है सर, मतलब सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, मतलब जहाँ पर्ची नहीं बन रही मरीज़ कैसे चेक हो रहे हैं। आपने कहा कि इमरजेंसी हमारी चल रही है, हमारे यंग डॉक्टर्स जो हैं वो वहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, मतलब ये डमी डॉक्टर्स और ये सारे मरीज़ों का सर, मतलब कुछ बताएंगे आप इन डिटेल। मैं इसमें डिटेल बताता चलूँ कि जो मरीज़ एमरजेंसी में जाता है, एमरजेंसी में वहाँ पे स्लिप काउंटर है, वहाँ पे एमरजेंसी की स्लिप बन रही है। हमें इस चीज़ का बड़ा बाखूबी से है, हमने वहाँ पे अपनी वर्क फोर्स भी बढ़ा दी है। अब बात ये है कि हमने अभी कुछ मामलात इस तरीके से हैं कि जब उन्होंने गैर अखलाकी कदम किया है, जैसे अभी काज़मी साहब कह रहे थे कि इन्होंने कंडेम किया है, पूरी कम्युनिटी इसको कंडेम कर लिया, बहुत गलत स्टेप इन्होंने किया है। मैं समझता हूँ कि हुकूमतें एक मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं और उनका एक नुक्ता नज़र होता है। एक हुकूमत का इसके ऊपर मुज़म्मती बयान तक नहीं आया, मतलब माइट इज़ राइट। हमें इस बात समझ से बाहर है। जी, मेरा डॉक्टर हसीब से क्वेश्चन है कि आप मरीज़ों से बदला क्यों ले रहे हैं गवर्नमेंट से बदला लेने की बजाय। बात सुने, मेरी दुश्मनी एक बंदे के साथ है, मैं उसके स्कूल जाते बच्चे को पकड़ूं और ज़मीन पे पटक दूं, ये मैंने उससे बाप से बदला लिया है। डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि महकमा सेहत पे गुस्सा है, महकमा सेहत इनके मसाइल नहीं हल कर रहा, इन्होंने मरीज़ों को मारना शुरू कर दिया है। डॉक्टर साहब इसका जवाब दे दें। मैं इसका जवाब देते चलूँ, हमने आउटडोर सर्विसेज कभी अचानक से कभी भी विथड्रॉ नहीं की। हम सबसे पहले बैनिंग करते हैं, हम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जैसे अभी काज़मी साहब कह रहे थे कि जी हेल्थ डिपार्टमेंट के बाहर इन्होंने धरना दिया, उधर CM ऑफिस के बाहर। हम बेसिकली चीज़ों को स्टेप वाइज लेके चलते हैं, हम सेंसिटाइजेशन करते हैं। हमने कोई मुतअद्दिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, काज़मी साहब ने खुद हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आके उन्होंने अटेंड किए हैं, इस बात का ये खुद जवाब दे होंगे। ये जो हम अलाउंसेस की बात करें, ये जो मुतालबात की बात कर रहे हैं, काज़मी साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अपना निगरान वज़ीर जो है हेल्थ मिनिस्टर अपना जावेद अकरम साहब और भी 2-3 हेल्थ मिनिस्टर मौजूद थे। उन्होंने ऑन कैमरा मीडिया के सामने ये बात एक्सेप्ट की कि ये हम इनको देंगे, आप लोगों ने स्ट्राइक कॉल ऑफ करें। अब बात इस तरीके से है कि आप मीडिया के सामने अपने किए गए वादों से मुकर जाते हैं, हम कैसे आप पे यकीन करें? आप कैमरे के सामने, कैमरा तो चेहरा दिखाता है। अब हमारे पास, हम निहत्ते लोग हैं ना, हमारे पास डंडे हैं ना लाठी हैं ना। ये बात हकीकत है कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने इनके मुतालबात नहीं पूरे किए। जो भी महकमा सेहत के जो भी सेक्रेटरी रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, इनके मुतालबात नहीं, क्योंकि इनके मुतालबात पाकिस्तान में रह के पूरे नहीं हो सकते। पाकिस्तान के सिस्टम के मुताबिक इनके मुतालबात जो हैं वो नहीं बनते कि ये पाकिस्तान में रह के इस तरह की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें। मसला ये है कि इनके
जो हम खुद सुलह कराने में मुलवस रहे हैं कि ये पहले भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने हमारे कहने पे ओपीडी को खोला, इन्होंने कोई मुतालबा अपना पूरा नहीं करवाया और आउटडोर को खोल दिया था। मसला ये है कि ये मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, सेक्रेटरी के साथ बैठते हैं, मीडिया के साथ बैठते हैं, लेकिन इनके मुतालबात हल नहीं होते। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर फर्दर भी मुतालबात आपके ना पूरे किए गए, आप कहते हैं टेबल टॉक करें, माफ़ी मांगी जाए, वो भी ना की गई, तो आइंदा का लाहे अमल आप लोगों का क्या होगा? देखिए मैडम, हमने एक पूरी हमारी डॉक्टर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि हमने अपनी डिमांड से वापस नहीं आना। आज जिस हालात से इन्होंने पुलिस यहाँ पे मंगवाई हुई थी और बड़ी हैवी फोर्स यहाँ पे मौजूद थी, वो लाठियाँ भी लेके आए हुए थे, उन्होंने बाकायदा तरीके से यहाँ पे वेंस भी लेके आए, प्रिजन वेंस यहाँ पे मौजूद थी। अब बात ये है कि अगर इन्होंने अरेस्ट करने, हमने नहीं कहा हम यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग हमें अरेस्ट करें, हम किसी चीज़ से पीछे नहीं हटने वाले। अगर आप लोग, इन लोगों को लगता है कि हम लोगों को अरेस्ट करने से मसले हल हो जाते हैं, हम आज अपनी खुद अरेस्ट कराने को तैयार हैं, हमें यहाँ से अरेस्ट करें और ले जाएं। अब बात यह है कि हुकूमतों का ये रवैया जेब ही नहीं देता। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, देखें डायलॉग हमेशा से सवाल है कि मरीज सफ़र क्यों कर रहा है आपकी वजह से, आपके मुतालबात की वजह से। आप भूख हड़ताल क्यों नहीं करना चाहते सीएम है उसके बाहर, ताकि आप भूखे रहें, गवर्नमेंट को भी फिक्र हो, सीएम का एड क्लब का दरवाज़ा बंद हो, जीओआर का दरवाज़ा बंद हो, वहाँ पे वाईडीए बैठी हो, उसका गुजरा ना जाए, फिर वो उसको टेंशन हो। अब मरीज़ 10 रोज़ से है, ना गवर्नमेंट को टेंशन है ना वाईडीए को टेंशन है, टेंशन सिर्फ मरीज़ को है। तो ये टेंशन दूर करने के लिए आप मरीजों, 10 लाख से ज़्यादा मरीज़ मुतासर हो गए हैं आउटडोर में अब तक 10 रोज़ के अंदर। आप देखिए पूरे पंजाब भर में आपने सख्त स्ट्राइक की है, मैं ये मानता हूँ कि आपने स्ट्राइक में आप बिल्कुल कामयाब रहे हैं, लेकिन मरीजों को क्यों मार रहे हैं इसका जवाब दें। तो स्ट्राइक का कोई और तरीका कार क्यों नहीं अपनाया आप लोगों ने? बहुत शुक्रिया। मैं ये बताता चलूँ कि सबसे पहले जो आउटडोर सर्विसेज हैं इसमें सीरियस पेशेंट नहीं आते। जो सीरियस पेशेंट वो हमारे इमरजेंसी में जाते हैं और हम वहाँ पे इमरजेंसी के अंदर उन पेशेंट को देखते हैं। सर आउटडोर आप कह रहे हैं कि सीरियस नहीं आते लोग, लेकिन काफ़ी दूर से आते हैं, सफ़र करके आते हैं। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि गवर्नमेंट से हमने जो, अभी आप मेरे से बात कर रहे थे कि आप लोगों ने दूसरा तरीक़ाकार क्यों नहीं अपनाया, हमने ब्लैक रिबन पहने, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के बाहर बैठ के वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने वहाँ पे धरने दिए, हमने सीएम ऑफिस के बाहर वहाँ पे धरने दिए। अब हमने यहाँ पे रोड प्रोटेस्ट किए हैं। अभी ये ईद से पहले लाहौर जनरल अस्पताल के सामने 2 घंटे फिरोजपुर रोड बंद है। भी तो आप शहरियों को परेशान करने के लिए करते हैं, क्योंकि सीएम का रास्ता तो नहीं रोक सकते ना आप। रोड ब्लॉक करेंगे, ऑब्वियसली हमारी आवाम को मुश्किलात का सामना होगा। मैं देखें, हम एक कॉमन सिटीज़न है, उसके पास एहतजाज का और क्या हाल है। देखें हमारे पास ना कोई अथॉरिटी है, ना हमारे पास लाठी चार्ज है, ना हमारे पास बंदूकी है। हम एक निहत्ते लोग हैं, हमने पुरअमन एहतजाज करना होता है। आज तक मुझे बताएं कि वाईडीए के जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, कहीं एक गमला तक तोड़ा गया। आज भी पुलिस यहाँ पे मौजूद थी। आपने आउटडोर के मरीजों को इजीली, आपने कहा मरीज सीरियस नहीं होते, आउटडोर के पेशेंट जो सीरियस पेशेंट होते हैं वो इमरजेंसी नहीं होते। आपको पता है कि आउटडोर के ज़रिए पर्ची बनती है, जब आउटडोर में डॉक्टर चेकअप करता है, वो सीटी स्कैन लिखता है, एमआरआई लिखता है, ब्लड टेस्ट लिखता है, वो एक्सरे लिखता है, ये सारी चीज़ें बंद हैं आपकी वजह से। अब मरीज़ जिसका ऑपरेशन होना है, जिसके पित्ते के अंदर पथरी है, वो इमरजेंसी में तो नहीं जाएगा, वो ओपीडी के ज़रिए ऑपरेशन थिएटर में जाएगा, ओपीडी के ज़रिए वार्ड में जाएगा। अब आउटडोर के ज़रिए रोज़ाना मरीज़ हज़ारों दाखिल होते थे वार्ड के अंदर, उनका दाखिला रुक गया, उनके ऑपरेशन रुक गए। थिएटर आपके सामने है, पहले रीवैम्पिंग के नाम पे जो है थिएटर बंद पड़े थे कुछ, अब 10 रोज़ से आपकी वजह से थिएटर बंद हो गए, आपकी वजह से लेबॉर्ट्रियाँ बंद हो गई, आपकी वजह से एक्सरे बंद हो गए, आपकी वजह से सीटी स्कैन बंद हो गया, एमआरआई बंद होगी। अब जो मरीज़ किराया लगा के आता है, आपको पता है कि गाँव के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को नहीं पता स्ट्राइक जा रही है डॉक्टर की। उनको किसने बताना है कि भाई आप टैक्सी किराए पे ना लें। अब लोग 10,000 की टैक्सी किराए पे लेते हैं, मरीज़ की टांग टूटी है, उसको लेके आउटडोर में आ जाते हैं, इधर आगे रोना शुरू कर देते हैं। अब बताएं उसका क्या कसूर है, उनका पैसे का ज़्या होता है, उनकी जान का ज़्या होता है, बहुत सारे ऐसे मामला। अब आउटडोर के पेशेंट, आपको पता है SOPs हैं कि आप इमरजेंसी में नहीं ले सकते, आउटडोर के पेशेंट को इमरजेंसी में नहीं लेना, ये SOPs अब भी बरकरार हैं। जबकि स्ट्राइक ख़त्म होने के, स्ट्राइक जारी होने के बाद ये SOPs में तरमीम आनी चाहिए थी कि जो आउटडोर का मरीज़ है उसको इमरजेंसी में एक तरीके से चेक किया जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, मरीज़ मर रहे हैं। मैं ये बताता चलूँ काजमी साहब,
सबसे पहले तो इंडोर और ऑपरेशन थिएटर रिवैम्पिंग के नाम पे मैं आपको ये ऑन द रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे सारे मरीज़ भी मौजूद हैं। रिवैम्पिंग के नाम के ऊपर तब से बंद है निगरान सेटअप। ये मैं आपको कैटेगरी के लिए बात कह रहा हूँ, ये सिर्फ बातें हैं। अभी आप लोग जाएँ यहाँ पे थिएटर देखें कितने फंक्शनल हैं। देखिए वो हमारी स्ट्राइक नहीं है, वो इन लोगों की मिसमैनेजमेंट है कि आपने पंजाब की सारी अस्पतालों को अचानक छेड़ दिया है, सबकी अचानक इमरजेंसी छेड़ दी है, सबकी अचानक आप लोगों ने इंडोर रिवैम्पिंग शुरू कर दी, आउटडोर रिवैम्पिंग शुरू कर दी। मुझे बताएं ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि आप स्टेप वाइज काम नहीं कर सकते थे? आप लाहौर में आपके पास मेजर हॉस्पिटल मौजूद हैं, आप जनरल अस्पताल को छेड़ें, इसका बल्क बाकी हॉस्पिटल अकोमोडेट करें, वहाँ पे सजी हो, वहाँ पे ऑपरेशन हो। हमारे दूर दराज के मरीज़ यहाँ पे, अभी आपको जो एक मरीज़ मिला उसको 4 महीने से टाइम नहीं मिल रहा, क्यों? ऑपरेशन थिएटर फंक्शन नहीं है, अभी भी नहीं है। सर गुजारिश ये है कि ये जो मिसमैनेजमेंट हुकूमत की है ना, आपने इमरजेंसी तोड़ी, म्यू की तोड़ दी, जनरल अस्पताल की तोड़ दी, सरसी की तोड़ दी, जिनाह की तोड़ दी, PSC की तोड़ दी, सारी छोड़ दी। भाई मुझे बताएं इमरजेंसी का मरीज़ कौन अस्पताल लेगा? अब इंडोर ऑपरेशन थिएटर आपने सारे तोड़ दिए, इस टाइम तमाम अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर तोड़ दिए इन्होंने। अभी तक 1 साल हो गया, ठेकेदार भाग गए हैं, वो नज़र नहीं आते, काम वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। जब से नकवी साहब गए काम तो वैसे ही रुके पड़े हैं। अब गुजारिश ये है कि ये जो मरीज़ों का बल्क है, ये जो मरीज़ों के साथ सरासर ज्यादती है। आज मरीज़ एक आया हुआ था ऑपरेशन के लिए, क्यों? थिएटर बंद पड़े हुए हैं, उसमें स्ट्राइक का कोई असर नहीं है, उसमें असर है कि थिएटर क्यों नहीं अभी तक बने। वही गवर्नमेंट, आप ये सवाल गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। हमारे गरीब मरीजों के बताएं कि आप आउटडोर किस दिन खो रहे हैं। देखें, आउटडोर ना खुलने की वजह से जो मरीजों को प्रॉब्लम आ रही है, आपको गुनाह तो चढ़ रहा है, वो एक अलहदा इशू है, लेकिन इंतज़ामी अखलाकी गैर कानूनी और गैर अखलाकी बात है। आप गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं, आके इधर आपके बहुत सारे जो डॉक्टर हैं वो हाज़िरी लगाते हैं, फिर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। यहाँ तो आप मुकम्मल तौर पे हॉस्पिटल आए ना, गैर हाज़िरी शो करें अपनी, और अगर आपने हाज़िरी लगा दी है तो आपका काम बनता है कि आप 8 घंटे मरीज़ चेक करें। अगर आप 8 घंटे मरीज़ नहीं चेक करें तो आपकी तनख्वाह गैर कानूनी है, गैर शरई बन जाती है। इसमें अगर आप किसी का फतवा लेना चाहें अखलाकी तौर पर, गैर अखलाकी तौर पर, ठीक है, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर नहीं आते, हाज़िरी नहीं लगाते, आपकी PGR की प्रोफेसरों के पास हाज़िरी लग रही है, आपके HOs की हाज़िरी लग रही है, आपके जो MO हैं उनकी हाज़िरियाँ लग रही हैं। अब सीनियर डॉक्टर सुबह बैठे हैं आउटडोर के अंदर, उन्होंने कोशिश की, आपके YDA की तरफ से बदतमीज़ी की, हमें कालें आई कि डॉक्टर हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं कि तेरी की ऐसी की तैसी, उठो इधर से, तुम्हें किसने कहा आउटडोर में मरीज़ चेक करो, हम स्ट्राइक पे हैं, हमारे साथ चलना है तो चलो वरना तुम्हारा बुरा असर होगा। मसला ये है कि अगर आप अखलाकी तौर पर उसको कायल नहीं कर सके सीनियर डॉक्टर को कि तू मरीज़ ना चेक कर, तो उसके साथ बदतमीज़ी करने का क्या तुक बनता है? जी काज़मी साहब, सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ ये हमेशा जब हड़तालें या मूवमेंट चल रही होती हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हुकूमती की तरफ से ऐसी टेलीफोनिक कॉल्स भी आती हैं कि डॉक्टरों ने ये किया वो किया, और वो बेसिकली डिवीज़न प्रमोट करना चाहते हैं और डिवीज़न करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे जिस सेटअप में मौजूद हूँ ऐसा कोई इंसिडेंट्स पेश नहीं आया। दूसरे नंबर पे, अच्छा, और दूसरे नंबर पे मैं ये बात बताता चलूँ, हस्पतालों में जब काम होता है, हमने कभी भी यहाँ पे कोई गैर कानूनी या पेशेंट को मिसमैनेज करके नहीं किया। अगर हमने किए हैं, अगर हम करेंगे, हेल्थ केयर कमीशन बैठा है चेक एंड बैलेंस के लिए। हेल्थ केयर, अब मैं ये बताता चलूँ कि हेल्थ केयर कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक 10 मिनट मिनिमम एक मरीज़ को आपने देने हैं। अब मैडम यहाँ पे मौजूद है, अब काजी साहब इस बात को इंडोर्स करेंगे मेरी। 10 मिनट में हम 10 मरीज़ देखते हैं, ये मौजूद हैं, हमें तो तनख्वाह 10 मिनट एक मरीज़ देखने की मिल रही है ना। हम क्यों कर रहे हैं ये काम, जबकि हेल्थ केयर कमीशन ने कह दिया है? या तो फिर ये अमेंडमेंट करें हेल्थ केयर कमीशन के रूल्स में, या फिर हेल्थ केयर कमीशन को फारिग कर दें। गवर्नमेंट भी तो किसी स्टेप के ऊपर आके रुके ना। हम चाहते हैं कि मरीज़ों की केयर हो, मरीज़ों को हेल्थ केयर कमीशन के रूल्स के तहत उनका ट्रीटमेंट हो। हमारे साथ हमारे एजेंडे में शामिल है ये बात, हमसे बात करें ना। हम तो ये, अब मरीज़ों को, अगर मरीज़, पता है क्यों, जब हम एक मरीज़ को हमने 10 मिनट देने हैं, हम उसको दे देते हैं 1 मिनट। हम ना उसकी काउंसलिंग प्रॉपर कर सकते हैं, ना हम उसको कन्विंस कर सकते हैं, ना हम उसको उसकी डिजीज़ के बारे में सही बता सकते हैं, ना उसको फॉलो अप बता सकते। क्यों? हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। उस वजह से मरीज़ आके डॉक्टरों से लड़ता है, और लड़ाइयाँ होती हैं सारी हर जगहों पर। सर
सर मिसमैनेजमेंट ये बाकी चीज़ें एक तरफ, काज़मी साहब से कब से एक सवाल करें आपसे, आउटडोर आप कब खोल रहे हैं? काज़मी साहब यहाँ पे मौजूद हैं आज। अभी हम तो मुज़ाकरात से नहीं भागने वाले, टेबल आज अरेंज करें, वाईडी पंजाब अभी बैठने के लिए तैयार है। हम ऑर्डर इनके जो मुतालबात हैं डॉक्टर साहब, आप अपने मुतालबात पे गौर करें, किस तरह मरियम नवाज आपसे माफ़ी मांगेगी आगे, पहली बात। दूसरा, सेक्रेटरी कैसे माफ़ी मांगेगा? आपने अना की जंग बनाई, आप अना की जंग ना बनाएं, आप अपने मुतालबात में थोड़ी सी तरमीम करें। उन्हें कह दी हम CM से भी माफ़ी भी नहीं मंगवाते, अली जान से भी माफ़ी नहीं मंगवाते, सेक्रेटरी हेल्थ से। हम ये काम करते हैं, हम मरीज़ों की फलाह बहबूद के लिए क्या ये इकदाम मुकम्मल कर दें तो हम स्ट्राइक ख़त्म कर देंगे। आप जब अपनी अना की बात करेंगे, अच्छा आपको उस वक्त मरीज़ों का ख्याल क्यों आता है जब YDA के ख़िलाफ़ एक्शन होता है, जब YDA के मुतालबात पूरे नहीं होते, उस वक्त आप मरीज़ की बात करते हैं। आप इतने सालों से अचानक क्यों नहीं उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि फ़लाँ जगह मरीज़ को दवाई नहीं मिल रही, फ़लाँ जगह मरीज़ चेक नहीं हो रहा? उस वक्त नहीं आप कहते, आप उस वक्त कहते हैं जब आपको ठोकर लगती है, जब आपको महकमा तंग करता है, फिर आप मरीज़ों की बात करना शुरू करते हैं। फिर आप अपनी बात करें ना, मरीज़ों की बात अगर करनी है तो आप रोज़ाना करें। आपको पता है किस ऑपरेशन थिएटर बंद है, किस वार्ड में बेड नहीं है, किस वार्ड के अंदर वाशरूम ख़राब हैं, कहाँ पे जो है मरीज़ अच्छा चेकअप नहीं होता, कहाँ पे रश है, कहाँ पे बड़ी लाइनें लगी हैं, कहाँ पे पर्ची नहीं बनती, आपको सब पता होता है। आप पूरा साल खामोश रहते हैं, जब आपके साथ हुकूमत सही नहीं चलती आप स्ट्राइक कर देते हैं। जी काज़मी साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ, YDA पंजाब ने हमेशा मरीज़ों और डॉक्टर्स दोनों के हक़ों की बात हमने की है। हमने मुतअद्दिद बार ये बात की है और ये ऑन रिकॉर्ड है। काज़मी साहब को भी पता है कि हमने बात की, कंट्रास्ट नहीं आ रहे अस्पतालों में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। इवन यहाँ पे कहीं पे CT स्कैन की फिल्म्स नहीं है, आउटडोर में मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, इवन स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन वो मौजूद नहीं है। ये सारी चीज़ें तब बताते हैं जब इनके खिलाफ हुकूमत कोई इकदाम करती है, इनका कोई डॉक्टर मुअत्तल होता है, टर्मिनेट होता है, इनके खिलाफ एक्शन लेती है। ये रोज़ाना बताएं मीडिया को, हम हाजिर हैं, पूछें, हम खबर नहीं चलाते। रेगुलर बेसिस पे ये इशू आप लोग क्यों नहीं उठाते कि ये मसले हैं, ये सारी चीज़ें हैं, अद्वियात की कमी या इस तरीके के ऑपरेशन थिएटर बंद है? मैं आपको ये बात बताता चलूँ, अभी जो ऑपरेशन थिएटर की बात थी, जिस दिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी ना, रिवैम्पिंग आज 1 साल पहले जो हुई थी शुरू, उसी में ही हमने ये बात की थी। हमने मुतअद्दिद मीडिया चैनल्स को वार्ड के विज़िट कराए हैं, जो उन्होंने नाक़िस चीज़ें लगाई हैं हमने वो दिखाई हैं। कल मेडिकल यूनिट 3 की छत गिर गई है, वो हमने दी है। मैंने बैठे काज़मी साहब को, अब देखें उसमें हमने बताया इन्हें ये सारी चीज़ें। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी का गिर गया है, वो सबके सामने है, सबको पता है। सर्विसेज की बिल्डिंग जो गिरी थी वहाँ पे उन्होंने पार्क बना दिया है। अब देखें, हमने ये बात उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी दिन हमने ये चीज़ें सारी रखी थी कि जो वार्ड वहाँ पे ख़त्म हुए हैं, गिरे हैं, क्या गवर्नमेंट ने उनकी कंपनसेशन की है, उस अस्पताल को वो डिपार्टमेंट दी है। अब जिस अस्पताल में आप खड़ी हुई हैं, यहाँ पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है। काज़मी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, काज़मी साहब यहाँ पे दिल का वार्ड ही नहीं है मौजूद। दिल के आर्जा एक ऐसी इमरजेंसी है। मुझे बताएं कि ये टाइलें और ये छतें, ये देखें, ये भी पुरानी चीज़ें इन्होंने लगा दी हैं। आपका कैमरा ये दिखाए, ये चीज़ें ज़रूरी थी या दिल का वार्ड ज़रूरी था? हमारे एक डॉक्टर को MI हुआ, यहाँ पे हम लेके गए इमरजेंसी में, लेकिन वहाँ पे सहूलियात हमारे पास डिपार्टमेंट ही नहीं था मौजूद, वो बेचारे की डेथ हो गई। मैं ये नहीं कहता कि ये हमारे मरीज़ हैं, हम भी मरीज़ हो सकते हैं, आप भी मरीज़ हो सकते हैं, हम सब इंसान हैं। लेकिन हमारा ये कि हुकूमत को तरजीहात हैं वो हुकूमत की गलत हैं। इस वक्त तरजीहात टाइल पे नहीं होनी चाहिए थी, इस वक्त तरजीहात उन डिपार्टमेंट की होनी चाहिए थी जो वक्त की ज़रूरत हैं, जो गरीबों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनसे जान बचाई जा सकती हैं। लेकिन अफसोस ये कि वो मशवरे और ये चीज़ें ऐसे करते हैं जो मीडिया पे ज़्यादा हाईलाइट हों, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत। हम डॉक्टर साहब चाहते हैं कि इनके मुज़ाकरात हों। हमने रिक्वेस्ट की मिनिस्टर साहिबान से, ब्यूरोक्रेसी से भी रिक्वेस्ट की है कि इनके साथ टेबल पे बैठें। वो कहते हैं हम इनके साथ इसलिए टेबल पे नहीं बैठना चाहते कि ये हमारा बाजू मरोड़ के हमें बिठा रहे हैं, यानी ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि ये स्ट्राइक हम करेंगे फिर ये बैठेंगे। अगर ये स्ट्राइक ख़त्म करें तो फिर हम इस पे सोचते हैं कि हमने इनके साथ टेबल पे बैठना है या नहीं बैठना। तो अगर बाजू मरोड़ के टेबल पे बैठाएंगे तो हम नहीं बैठेंगे। सर, ये कब तक आपकी स्ट्राइक जारी रहेगी? इसी सवाल का जवाब दूंगा। हमने ये मिसालें अभी नहीं हैं, जो पिछली जावेद अकरम साहब के टाइम में स्ट्राइक कॉल अप हुई थी, मीडिया के सामने हुई थी। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट फिर क्यों नहीं बैठी। हमें इन्होंने मुसलसल इस नहज में खड़ा कर दिया है कि ये हर बार ऐसे करते हैं हमारे साथ।
फिर मुज़ाकरा से भाग जाते हैं। अब बात यह है कि उस टाइम इन्होंने नहीं किया, उसके बाद अभी जो रिसेंट हो रही थी, जो पिछली एक मूवमेंट चली थी, उसमें भी ये भाग गए। LGH में हमने बैठ के यहाँ पे बात की, इन्होंने कहा जी आज स्ट्राइक कॉल ऑफ करें, उसके बाद हम मुज़ाकरात करेंगे और मामलात आगे लेके चलेंगे। उसके बाद एक सिंगल मीटिंग थी, हमने मुतवातर देखें, हमने अपनी डॉक्टर कम्युनिटी को जवाबदेह होना होता है। हम अपनी डॉक्टर कम्युनिटी से गालियाँ नहीं खा सकते। हम इनकी गालियाँ भी बर्दाश्त कर लेंगे, या हमें गिरफ्तार करते हैं गिरफ्तार भी कर लें, हमारी नौकरियाँ खाना चाहते हैं नौकरियाँ भी खा लें। हमने भी तो कहीं पे फेस दिखाना है। हमें ये चाहते हैं कि ये हमें पीछे से भी गालियां पड़वाएं और आगे से भी इन्होंने कुछ नहीं करना। तो ठीक है सर, आप डॉक्टर कम्युनिटी की बात करें कि आप उनकी गालियां नहीं खा सकते, गरीब की आहें फिर क्यों ले रहे हैं? मैं यही अर्ज में कह रहा हूँ कि इनको गरीब मरीजों का एहसास करना चाहिए, हमारा भी एहसास करना चाहिए कि आपने करीम ऑफ नेशन को रोडों पे ला खड़ा किया, आपने उनको जलील किया है। आज ये हालात है, यहाँ पे सैकड़ों में यहाँ पे पुलिस मौजूद थी, ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई है सारी चीज़ें। अब बात ये है कि ऐसे हालात आप लोगों ने अस्पतालों में पैदा कर दिए। ये पहली दफ़ा नहीं, ये पुरानी गवर्नमेंट में पहले भी ऐसे होता था। इन्होंने फौजी डॉक्टर्स भी बुलवा के इन्होंने कोशिश की थी अस्पताल चलाने की। कादमी साहब को इस चीज़ का दावा है, ये अस्पतालें नहीं चला सके थे। हम इनसे ये कहते हैं कि हम डॉक्टर्स हैं, हमारा काम है मरीज़ चेक करना। हमें ये एक ऐसा इन्वायरमेंट दें जिसमें हम अपने पेशेंट चेक कर सकें। हमने तो मारे खा के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को कितना मारा गया है, मारे खा के हमने फिर भी मरीज़ चेक किए। हमने तो हर तरीके से किए, उसकी वजह भी मैंने बताई कि ओवरबर्डन। और अस्पतालों में OPD कई गुना ज़्यादा चेक होती है, इंडोर कई गुना ज़्यादा सर्जरी होती हैं। यहाँ पे ऑपरेशन के मरीज़ों को लिस्टों में नाम नहीं मिलता। क्यों? वो कई 6-6 माह 4-4 माह बेचारे वेटिंग लिस्ट में लगे रहते हैं, उसके बाद आते हैं। क्यों? अस्पतालें इन्होंने नई बनानी नहीं है, डॉक्टरों को पहले निकाल दिए। अभी आज गवर्नमेंट ने प्रोफेसरों के ज़रिए आउटडोर चलाने की कोशिश की, जो बुरी तरह नाकाम रहे हैं। गवर्नमेंट ये समझ ले कि प्रोफेसर YDA के साथ मिले हुए हैं, प्रोफेसरों को हमदर्दी है YDA के साथ, उसकी वजह कि उनके प्रोफेसरों को भी हथकड़ियाँ लगी हैं। ये कैसे हो सकता है कि अंदर से प्रोफेसर जो हैं वो YDA के ख़िलाफ़ हों? प्रोफेसर YDA के ख़िलाफ़ नहीं हैं, इनकी स्ट्राइक के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, लेकिन इनकी बात मानते हैं। वो चाहते हैं कि हम आउटडोर में ना बैठें, हमें मजबूर ना किया जाए। अब गवर्नमेंट ने सख्ती से अगर शायद कोई नौकरी की धमकी दें तो कोई लिस्ट बांचे। इनके YDA भी बहुत सारे लोग जड़ेंगे, जब नौकरियों के मसले आएंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे जी हम जाके अपनी ना बायोमेट्रिक लगा देते हैं, हमें माफ़ कर दिया जाए। मसला ये है कि अब प्रोफेसर इनके साथ नहीं है, गवर्नमेंट के साथ, प्रोफेसर YDA के साथ हैं। ये आज का जो दिन है, आप आउटडोर में खड़ी हैं, कोई प्रोफेसर आपको आउटडोर में नज़र आ रहा है? ये ऐलान है प्रोफेसर का कि हम YDA के साथ हैं। अब अंदर खाते प्रोफेसर मीटिंग में बैठ गए हैं प्रिंसिपल के साथ, मिनिस्टर के साथ, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं जी उन्होंने अजीब सा जवाब बना लिया कि YDA हमारे साथ आगे बदतमीज़ी करती है। हम उनके उस्ताद हैं, सीनियर हैं, हम नहीं चाहते कि वो हमारे साथ आउटडोर में आगे बदतमीज़ी करें, इसलिए हम आउटडोर में बैठते नहीं। ये कोई जवाब नहीं है। प्रोफेसर के अंडर है PGR, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर, वो सीनियर होता है डॉक्टर। वो MBBS के बाद एक ग्रेजुएशन का एक सिलसिला है, जिसको आप देखें कि वो प्रोफेसर अगर चाहे तो उसकी जो है वो ट्रेनिंग भी टर्मिनेट हो सकती है। वो इस हॉस्पिटल से जा सकता है, वो महकमे को लिख दे, वो कहे मैंने इसको नहीं रखना अपनी वार्ड के अंदर, तो कोई दुनिया की ताकत उस डॉक्टर को वापस हॉस्पिटल में नहीं ला सकती। लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि वो इनके साथ मिले हुए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से इतनी सख्ती नहीं है। अब इनसे पूछें कि इनके मुतालबात क्या हैं। अब दोनों तरफ से गलतियाँ, महकमा टेबल पे नहीं बैठ रहा, इनके मुतालबात सख्त हैं, इसलिए वो टेबल पे नहीं बैठता। कि टेबल पे बैठ के क्या करेंगे जी? मरियम से माफ़ी मंगवाएगा सूबाई वज़ीर? किस तरह मंगवाएगा? मरियम क्यों बैठेगी इनके साथ? मरियम तब बैठेगी ये जब मिनिस्टर को कायल करेंगे। मिनिस्टर मरियम को कायल करने के लिए मीटिंग करेगा, फिर सिटिंग होगी। अब इनका डेडलॉक बरकरार है। इनसे मुतालबात पूछें इनके क्या हैं। सर क्या मुतालबात हैं आपके? जी बहुत शुक्रिया मैडम। ये मुतालबात मैंने शुरू में बताए कि जो हथकड़ी उन्होंने लगाई, इसके ऊपर जो है ना तमाम डॉक्टर कम्युनिटी से माफ़ी मांगे। हमारे जो एडहॉक पे डॉक्टर्स को जो 10-10 सालों से एडहॉक पे काम कर रहे हैं, इन्होंने बग़ैर किसी नोटिस के उनकी एक्सटेंशन बंद कर दी है, उनको यहाँ से निकाल दिया। उसके साथ इन्होंने एक बहुत ही एक मुज़ाहिका खेज़ और शर्मनाक एक सिस्टम लाने की कोशिश की है दिहाड़ी के ऊपर डॉक्टरों को भर्ती करने का।
और मैं समझता हूँ कि एक करीम ऑफ नेशन के लिए इससे बड़ा जो है ना धब्बा नहीं हो सकता कि इन्होंने जी पोर्टल ओपन किया जी दिहाड़ी के ऊपर। अब अगर हमें कहीं चाहिए होगा तो हम दिहाड़ी पे डॉक्टर भर्ती करेंगे। हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए डॉक्टर भर्ती नहीं करने, हमने अडहॉक या कंट्रैक्ट के ज़रिए भर्ती नहीं करने, हमने दिहाड़ी पे रखना है। मतलब जिस लेवल पे ये तजलील करना चाह रहे हैं बड़ी मुज़ायका खेज़ बात है। इसके अलावा इन्होंने विक्टिमाइजेशन का एक नया ट्रेंड शुरू किया है। जिस सेक्रेटेरिएट से एक नोटिफिकेशन निकलता है उस बंदे को सस्पेंड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, उसके खिलाफ पीड़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसको रिपोर्ट बैक किया जाता है। ये सैकड़ों मुलाजमीन का हो चुका है और ये तारीख में कभी नहीं हुआ। ये पहली दफ़ा हो रहा है एक जमहूरी हुकूमत में ऐसा हो रहा है कि ना कोई इनसे पूछने वाला है ना कुछ, ये अपने तरीके से चीज़ें लेकर चल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ इनके मुतालबा सख्त हैं। मैं बताता हूँ इनके खिलाफ क्या एक्शन होना है, क्या प्लान तैयार हुआ है। जो प्रोफेसर हैं वो लिखेंगे पीजीआर ट्रेनिंग को, जो उनके शागिर्द हैं उनको लिखेंगे कि आपने इधर हाज़िरी लगानी है, 8 घंटे पेशेंट चेक करना है, वार्ड में आना है, इंडोर में आना है, इमरजेंसी में आना है। अगर नहीं आएंगे हम आपको टर्मिनेट, ये धमकी जाएगी, ये नोटिस जाएंगे। हाउस जॉब ऑफिसर्स को डॉक्टर एमएस की जानिब से जाएंगे, हाउस ऑफिसर एमएस के अंडर है, उसको धमकियाँ जाएंगी, उसको लेटर जाएंगे, शोकाज नोटिस जारी होंगे। यहाँ तक कि इनकी गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं। इन पे एफआईआर हो जाती है कि ये ड्यूटी पे मौजूद थे, ड्यूटी नहीं की, ये कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं, सरकार के काम में मुदाखलत कर रहे हैं, सख्त इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो सकते हैं, इनके अहदेदारों के खिलाफ, इनके हॉस्टल पे छापे पड़ सकते हैं। ये ज़हनी तौर पे उस काम के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी इस तरफ नहीं जाना चाहती। अगर गवर्नमेंट जाना चाहे तो वो रातों रात, आप देखें रियासत से टक्कर लेना बहुत मुश्किल काम है। बड़ी बड़ी सियासी जमातें आपके सामने हैं जो वो ज़मीन बोस हो गई हैं रियासत से टक्कर लेने की वजह से। रियासत से टक्कर लेना बड़ा मुश्किल है, इसलिए ये अपने मुतालबात पे गौर करें, अपने मुतालबात को ज़रा लिमिटेड कर दें, ऐसे कर दें कि वो मानने के लिए तैयार हों और दोनों तरफ से बात चले। बिल्कुल सर, जब सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो टेबल टॉक पे ना सकी, हेल्थ मिनिस्टर ना सके, तो सर मतलब फिर क्या होगा? आप क्या करेंगे? आइंदा लाहेअमल क्या होगा? स्ट्राइक कितनी आगे बढ़ाएंगे? आउटडोर कब तक बंद रखेंगे? देखें, सहीवाल की तमाम डॉक्टर कम्युनिटी प्रिंसिपल से लेकर हाउस ऑफिसर्स तक, नर्सेज, पैरामेडिक्स, सब ने अपने रिज़ाइन पुटअप करके दे दी हेल्थ डिपार्टमेंट को। इसका मतलब है सहीवाल का पूरे के पूरे अस्पताल के मुलाजमीन ने, उन्होंने जो है ना अपने रिज़ाइन इस्तीफ़े इनको दे दिए। अब बात यहाँ तक नहीं पहुँची, बात इंडिविजुअल लेवल पे नहीं रही, बात इंडिविजुअल लेवल पे रहती। सर बात अना का मसला बन चुकी है, अना नहीं है। आज भी देखें अना का, हम जब टेबल टॉक करने के लिए बैठने के लिए तैयार हैं, हुकूमतों में अनाएँ नहीं हुआ करती हैं। हुकूमतों ने हमेशा डेलीगेट के लिए बातचीत करके डेमोक्रेटिक वे में मसले का हल निकालना होता है। मुझे बताएं, क्या उन पार्टियों ने जिन्होंने कभी हमेशा नारे लगाए थे कि हम इकट्ठे नहीं बैठेंगे, क्या उन्होंने हुकूमतें बना के नहीं बैठे? कहाँ गई हैं इन हुकूमतों की अनाएँ? बात यह है कि इसलिए कि हम निहत्ते हैं ना, हम लोगों के लिए सिर्फ एहतजाज हम कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इन लोगों के पास ना बंदूकें, ना लाठियाँ, ना इनके पास अख्तियारात हैं, इसलिए उन्होंने हमारे साथ ये वतीरा रखा हुआ है। अब मैं समझता हूँ उन्हें सबसे पहले मरीज़ों का सोचना चाहिए, मरीज़ों का सोच के वो टेबल टॉक पे हैं। वो हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे अगर गलत मुतालबात हैं, जैसे कादमी साहब ने अभी इस बात को कंडेम किया कि उन्होंने हथकड़ियाँ वहाँ पे लगाई हैं, हथकड़ियाँ लगाई हैं। देखें, वहाँ पे तमाम डॉक्टर कम्युनिटी बाशमूल नर्सेज, पैरामेडिक्स ने रिज़ाइन दे दिए, हर किसी को अपना उन्होंने रिज़ाइन दिए। इसका मतलब है वहाँ पे इतना थ्रेशोल्ड मौजूद है, इतनी नापसंदीदगी हुई है इस एक्शन के ऊपर कि आप एक 21-22 ग्रेड के प्रिंसिपल को हथकड़ियाँ लगा के दीवार के साथ लगा दें। मतलब, और वो बंदा जो बाहर से पढ़ के आया है, उसके पास सारी डिग्रियाँ बाहर से, कि बाहर से पढ़ के आप पाकिस्तान में सर्व करें और आपको ये रिवार्ड मिले, उसमें उनका कोई कसूर भी नहीं है। अब बात यह कि या तो आप ये चाहते हैं कि जी आप लोग इंक्वायरी, आप एक जुडिशल कमीशन बना के उसकी इंक्वायरी करें प्रॉपर तरीके से, हम कहाँ से भागने वाले हैं? अब एक शार्ट सर्किट हो गया, इसके अंदर तारें लगी हैं, रिवैम्पिंग हुई है ना, उसको कटहरे में खड़ा करें कि ये नाकिस कारकर्दगी की तारें। सर फिर आपके आला जो अफसरान हैं वो क्यों हेल्थ मिनिस्टर को कायल नहीं कर सके कि वो बैठें, एक मीटिंग करें, इस मसले का हल निकालें? क्यों आप लोग ही स्ट्राइक कर रहे हैं और आप लोग ही मुतालबा कर रहे हैं कि माफ़ी मांगेंगे तो ही आउटडोर खुलेंगे, इसके अलावा नहीं खुलेंगे? हमने इन्हें कहा है कि जी बैठें, और बैठ के जब आप टेबल टॉक के ऊपर आते हैं तो मुतालबात और उसमें से नए नए सोल्यूशन भी निकल आते हैं। हमने इनसे जब बात की, उनके जो माइंड में है कि जी हमने इन लोगों से टेबल टॉक पे बैठना भी नहीं है। मुझे बताएं, जब डॉक्टर्स यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, हमने टेबल टॉक किन से करनी है? इन्हीं से करनी है ना। देखिए, स्मूथ रनिंग फंक्शनिंग उनकी जिम्मेदारी है,
डिपार्टमेंट की स्मूथ रनिंग हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है, और जिनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही होती है उनकी कंपनसेशन भी उनके जिम्मेदारी में शामिल आता है। ये नहीं है कि लोग सारे यहाँ पे निकले हुए हैं। पंजाब पूरा बंद पड़ा है इस टाइम, काज़मी साहब को पता है पूरा पंजाब बंद पड़ा हो, कि एक LGH नहीं बंद पड़ा हुआ, पूरा पंजाब बंद है। इसका मतलब कोई ना कोई मसला है। इन्हें बैठना चाहिए, इन्हें बैठ के सोचना चाहिए, इन्हें तमाम डॉक्टर्स को लेजोन में लेना चाहिए, बैठ के इन्होंने जो जो काम किए हैं यहाँ पे सारे काम किए हैं। मैं इस बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि जी रिवैम्पिंग नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए रिवैम्पिंग, तज़ीन व आरैश अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तज़ीन व आरैश के साथ आप बुनियादी चीज़ों को ना भूलें। 10 साल हो गए हैं, आपने पब्लिक सर्विस कमीशन की सीटें नहीं दी। आप एडहॉक पे जो 10 सालों से लोग काम कर रहे थे उनको घरों से निकाल दिया, अस्पतालों से। बेचारे घर में क्या मुंह दिखाएं? जो 10 साल से एक रोज़गार कर रहा है उसको आप कहते हो जी हाँ जी आप जाएं घर, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। मुझे बताएं, इतनी डिप्रेशन अजियत किसी डिपार्टमेंट में दी जाती है? आपने उनकी एक्सटेंशन रोक दी है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। आउटडोर आप कब खोल रहे हैं? हम आउटडोर जिस दिन गवर्नमेंट हमारे साथ टेबल टॉक करेगी, बैठेगी, हमारे साथ मुज़ाकरात करेगी, उसके बाद हम ये करेंगे। और हम अपना जो अगला लाएमल है, आज 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे MU में, हम वहाँ पे देने जा रहे हैं। ठीक है, तो तब तक मरीज जो आउटडोर के हैं वो ऐसे ही बैठे रहेंगे? हम जो आउटडोर के मरीज़ हैं इस टाइम हम उनके मैं कहता हूँ कि आउटडोर मरीज़ों को भी हमारे साथ खड़ा हो के ये बात हुकूमत को कहनी चाहिए कि जब डॉक्टर्स आप लोगों के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हुकूमत वक्त इस टाइम क्यों तैयार नहीं है मुज़ाकरात के लिए? सर बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा हमारे साथ हमारे लाहौर न्यूज़ के नुमाइंदा सज्जाद काज़मी साहब मौजूद थे। मेडिकल बीट पे काफ़ी गहरी नज़र होती है उनकी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इनकी भी बात सुनी और हमारे रिपोर्टर की भी बात सुनी। मरीज़ कितने परेशान हैं आपने ये भी देखा। दूर दराज से आए हुए मरीज़ किस तरह सफ़र करते हैं, कितनी गर्मी में यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ के आउटडोर बंद है। कब तक इनके ये मुतालबात हल होंगे, इनके मुतालबात हल होते हैं या नहीं? अगर नहीं होते तो इनकी स्ट्राइक कब तक जारी रहेगी, ये आज 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। हुकूमत से मुतालबा है कि इनके मुतालबात सुने, एक टेबल टॉक करें, बैठ के इन मसाइल का हल ढूंढें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अलानी के बाद।